वेलकम टू प्रीप साइंस टेक। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर किया था लाइट एंड लाइट रिफ्लेक्शन के कुछ हमने थ्योरी पार्ट्स कवर किया था। इसका तो थ्योरी जो इसकी कंप्लीट हो गई थी। और इसका प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो कंप्लीट रिफ्लेक्शन का, इसका कॉन्केव मिरर, इसका कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, ये सारे पार्ट्स उसके कवर किए थे। इमेज के फॉर्मेशन कैसे होते हैं इनमें कवर किया था पूरा डेप्थ में। आज जो उसी पार्ट के हमने कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं जो आपके क्वेश्चन आरआरबी में पूछे हुए हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये पार्ट्स कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। जैसे कि आप सपोज करो, आप देखते हो मॉल वगैरह में या थिएटर में जाते हो, तो थिएटर में के सामने क्या होता है, एक पर्दा होता है ना, पर्दा लगा होता है। पर्दा लगाते हैं, उसमें जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, रियल रियल इमेज बनती है। अब रियल इमेज बनने का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है तो यहाँ से एक रे आती है और क्या करती है, रे आपस में आके यहाँ पे मिल जाती है ना। यहाँ पे एक इधर से रे आई और फिर यहाँ पे मिल गई, तो जो ये रे आ रही है, ये दोनों जो रे आ रही है रिफ्लेक्टेड होने के बाद इस पॉइंट पे जो मिल रही है, तो रियल में मिल रही है। तो जो इससे जो इमेज जो बनता है ना, वो कैसा बनता है, रियल बनता है ना, रियल इमेज बनता है। इसी को बोला जाता है, इसीलिए इसको जो ऑन स्क्रीन पे भी जो बनती है इमेज, उसको भी क्या बनता है, किस तरीके का, वो रियल होता है एंड एनलार्ज होता है। जब थिएटर में आप जाते हो, आप देखते हो तो कैसा होता है, रियल होता है और एनलार्ज होता है। छोटी छोटी इमेज तो होती नहीं है वो, है ना। तो जो इसका जो आंसर होगा वो रियल होगा और एनलार्ज होगा, क्योंकि ये जो इस जो रे है, इंसिडेंट होने के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, वो दोनों आपस में क्या कर रही है, मैच कर रही है, मीट कर रही है। अगर यही रे अगर अगर हम एक्सटेंड करें, ये रे अगर हम एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि सपोज करिए कि ये रे है प्लेन मिरर, ये है रे, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब जो इससे जो रे आ रही है ना, इसे टकरा के जाएगी, अब इसको क्या करो, एक्सटेंड करोगे आप। जो एक्सटेंड करोगे ना, तो एक्चुअली में तो आके मीट नहीं कर रही है, एक्चुअली में आके ये क्या करे, मीट नहीं कर रही है। जब एक्चुअली में आके मीट नहीं कर रही है तो ये कैसा बनाएगी, वर्चुअल इमेज बनाएगी, वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनाएगी। और इससे अगर एक्चुअली में दोनों आके रे अगर मीट करेंगे तो कैसे बनाएगी, रियल बनाएगी। तो जो स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो रियल बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट passing through the center of the curvature of the concave mirror, then the angle between the incident ray and reflected ray will be equal to। अब इसका ये क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए एक ये कॉनकेव मिरर है, पहले ये कॉनकेव मिरर है, और जो लाइट जो है पास कर रही है किससे, कॉनकेव सेंटर ऑफ द कर्वेचर से लाइट से पास कर रही है। अब सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। और इसके बाद ये क्या होता है, फोकल फोकल फोकस होता है। अब ये इस वाले पॉइंट पे क्या होता है, पोल होता है। अगर रे सेंटर ऑफ द कर्वेचर से अगर पास कर रही है तो इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या हो रही है, इसी सेम पाथ से गुजर जा रही है। अब पूछा है क्वेश्चन में, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी पॉइंट से, इसी पाथ से गई, इसी पाथ से लाइट आई है, और इसी पाथ से आके लाइट वापस हो गई। एक ही रास्ता तो रहा, एक ही रास्ता तो रहा आने और जाने का। तो जब दोनों एक ही रास्ता रहा तो उस केस में इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये केस बनता, सपोज करिए ये केस बनता, इस तरीके से लाइट आती और इस तरीके से जाती, तो दोनों के बीच में एंगल बनता है, दोनों के बीच में एंगल बनता है, इसी एंगल को पूछ रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, एक ही रास्ते से आ रही है और एक ही रास्ते से ये जा रही है, तो उस केस में क्या बनेगा, वो जीरो बनेगा। ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, distance between the pole and the center of the curvature of a spherical mirror and its in term of its focal length is distance between the pole distance between the pole and the center of the curvature of the spherical mirror in terms of the focal length। फोकल लेंथ के टर्म्स में हमें डिस्टेंस को लिखना है। जैसे कि ये हम बात करें, सपोज करिए ये पोल है और ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है ना, सपोज करिए कॉनकेव मिरर है ना, इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, तो एक नोट होता है, एक नोट होता है फॉर स्मॉल अपर्चर स्पेरिकल मिरर, और स्मॉल अपर्चर स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू, जो सीपी जो होता है, सीपी इज इक्वल टू क्या होता है,
इनके इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या एफ होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2f होती है। मतलब अगर हम बात करें कि ये सेंटर किसका होता है स्फीयर का होता है ना। ये किस तरीके का शेप है स्फीयर से ले रखा है तो ये r होता है। तो ये जो r होता है ना इसको अगर लिखोगे स्फीयर का रेडियस अगर r है तो ये क्या हो जाएगा ये r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा। मतलब कि ये f यहाँ से लेकर के जो जोड़ोगे तो r के बराबर आएगा ये। और स्मॉल अपर्चर स्फेरिकल मिरर रेडियस कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्योंकि किसके बराबर होगा वो 2f के बराबर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2f हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि अ स्टूडेंट फोकस अ शार्प इमेज ऑफ द सन यूजिंग द स्फेरिकल mirror on a sheet of the paper which starts to burn after the some time. Which of the following statements about the mirror is are correct? अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज करिए कोई भी चीजें बर्न कैसे करें जैसे बचपन में आपने किया होगा आपने खेलते होंगे उस टाइम खेलते होंगे जैसे सूरज है ठीक है ना। अब सूरज से लाइट क्या आ रही है इस तरीके से आ रही है इनफाइनाइट पे वो इनफाइनाइट में तो अगर इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ पे गिरेगी वो फोकस पे गिरती है वो कहाँ पे गिरती है फोकस पे गिरती है। अब ये क्या कर रहा है ये किसकी प्रॉपर्टी है ये कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है कि जो पैरेलल लाइट आती है पैरेलल लाइट अगर आएगी पैरेलल लाइट अगर आ रही है इनफाइनाइट से है ना तो वो कहाँ पे गिरती है फोकस पे गिरती है। तो अगर आप ऐसे ही मिरर को किसी ये वाली जो लाइट है अगर किसी पेज पे गिरेगी कंटिन्यू ये जो धूप है सनलाइट है अगर आप उसको कन्वर्स करा के किसी एक पेज पे गिराओगे तो ये क्या हो जाएगा बर्न हो जाएगा जल जाएगा। ये जल जाएगा क्यों जल जाएगा क्योंकि ये सारी जो लाइटें हो रही है कहाँ पे कन्वर्स हो रही है यहाँ पे। अब एक तो ये क्या हो रही है कन्वर्स हो रही है कन्वर्स है ना। एक कॉनकेव मिरर क्या करता है कन्वर्स करता है इनफाइनाइट से रे अगर आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से वो कहाँ पे इंसिडेंट होगी वो कहाँ पे वो गिरेगी इस पॉइंट पे वो आके मीट करेगी वो यहाँ का इंटेंसिटी जो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वो जल जाएगा। तो ये कॉनकेव मिरर एक तो ये करेक्ट है। और दूसरा इट हैज ए कन्वर्जिंग मिरर इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है इसको। इसमें ए है और सी करेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ये करेक्ट है। अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है ये कैसा है पॉजिटिव फोकल लेंथ किसमें होता है। अब फोकल लेंथ इसमें जैसे कोऑर्डिनेट हमने बताया था ये सपोज करिए कोऑर्डिनेट अगर ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से कोऑर्डिनेट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ये तो इस साइड में अगर इस साइड में आप जाओगे तो क्या नेगेटिव होगा इस साइड में जाओगे तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो जो फोकल लेंथ की फोकस किधर है फोकस आपका लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा नेगेटिव होगा और इस साइड में क्या होगा पॉजिटिव होगा है ना। इस साइड में क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर इसका जो फोकल लेंथ कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ क्या जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है कन्वर्जिंग नहीं होता है ये कैसा होता है डाइवर्जिंग नेचर में होता है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए और सी करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज -0.5 द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज कह रहा एम पहले जो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ है बाय द स्फेरिकल मिरर से वो कितना है -0.5 दे रखा है। अब ये -0.5 दे रखा है तो पहले हम ये समझे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि एम अगर हाइट ऑफ द इमेज सपोज करिए 2 टाइम्स है अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 है और हाइट ऑफ द इमेज अगर 2 है तो ये जो एम की वैल्यू क्या आएगी एक से ज्यादा आएगी। एम की वैल्यू 1 से 2 काटो तो कितना 2 आएगा तो एम की वैल्यू किससे कितने से ज्यादा आएगी एक से ज्यादा आएगी है ना। इस केस में कैसा कैसा इमेज बनेगा एनलार्ज बनेगा बड़ा सा बनेगा है ना। अगर यही m की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो क्या बनेगा ये छोटा बनेगा ये डिमिनिश्ड होगा मतलब स्मॉल होगा है ना स्मॉल होगा। तो ये क्या है हमारा हम कैसे इमेज छोटा बना है या बड़ा बना है ये हमने जाना। बट यहाँ पे क्या देखा एक और साइन दे रखा है वो क्या देखा नेगेटिव का साइन दे रखा है। तो हमने जब देखा था
कि हमने जब देखा था कि जब कोई मिरर है, सपोज करिए कि ये एक मिरर है, ये एक मिरर है। अगर इस साइड में सपोज करिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये नीचे इमेज बना है ना। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप जाओगे तो हाइट क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाओगे तो हाइट क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, है ना। अगर ये इस केस में कैसा कैसा इमेज बनता है, रियल अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो वो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होता है ना। अगर हम मैं एस को लिखता हूँ एम इज इक्वल टू माइनस, सपोज करिए हाइट कितना है, माइनस है, एच अपॉन में कैपिटल एच, है ना। ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। और दूसरी चीज है, इसकी जो वैल्यूज है 0.5 है, इस वैल्यू से हमें क्या पता लग गया, छोटा इमेज बना है। छोटा इमेज बनने का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा बनाया हुआ, तो उस रियल इन्वर्टेड और क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डिमिनिश्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन, रियल इन्वर्टेड। हमने इस नेगेटिव से क्या पता कर लिया, रियल एंड इन्वर्टेड है और इसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो उस केस में क्या है, ये डिमिनिश्ड है। नेगेटिव से हमने ये पता कर लिया रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर यही केस अगर पॉजिटिव हो जाता, अगर पॉजिटिव होता तो उस केस में क्या होता है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट में केस में क्या होता है कि सपोज करिए जैसे ये आपका मिरर है ना, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, उस केस में क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू प्लस, नीचे भी प्लस, क्या हो जाएगा, ये एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आ जाएगी, एम की वैल्यू प्लस आएगी। तो उस केस में क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा याद रखना कि एम की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब ला, लार्ज बना है या छोटा बना है ना, आप कैसे डिसाइड करोगे, 1 से कम है या 1 से ज्यादा आ रहा है, इस बात से आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स act as a normal to the spherical mirror, which of the following line normal which of the following line act as a normal to the spherical mirror, मतलब स्पेरिकल मिरर के नॉर्मल कौन सी लाइन होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका आंसर, क्वेश्चन का पढ़े ढंग से। एक सपोज करिए ये क्या है, सेंटर है और ये क्या पोल है। ये पोल क्या होता है, इस लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस कर्व के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ये पोल। तो पहला जो ऑप्शन है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये करेक्ट है। सेकंड, line joining the center of the curvature and point of the incidence, सेकंड है। सी है, line joining the focus and point of the incidence, line joining the focus and the point of the incidence, जो line joining कर रहा है focus and point of the incidence, ये नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। कभी भी अगर आप ड्रॉ करोगे ना, जो एक प्रॉपर्टी होती है, नाइन्थ में पढ़ा होगा, जब सेंटर से और जो स्पीयर का सेंटर है वो क्या है, ये सेंटर है, ना कि ये सेंटर है। अब इससे अगर आप ड्रॉ करोगे, कहीं भी आप इससे ड्रॉ करोगे, कहीं भी इसे ऐसे ड्रॉ करोगे इससे, तो क्या बनाएगा, इसके परपेंडिकुलर बनाएगा, इसके कर्व के क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। जैसे कि एक सर्कल है, तो सर्कल में डायमीटर से एक लाइन खींचो आप, तो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है इस तरीके से, है ना। तो यही पूछ रहा है, लाइन एक्ट एज ए नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब कि ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की बात की गई है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। सपोज करिए ये लाइट यहाँ पे आई और ये ऐसे चली गई, ऐसे चली, ऐसे आई, इस तरीके से, ये इस तरीके से आई, इसको बताते हैं, है ना। अब ये सपोज करिए ये लाइट आई, है ना, इस तरीके से चली गई, फोकस है। अब जो मुझे ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ द इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ द इंसिडेंस है और एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन है ना। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे, सेंटर से सेंटर जो कर्वेचर लाइन पर पास कराओगे आप, और जहाँ पे लाइन इंसिडेंट कर रही है वहां तक ले जाओगे, उस पॉइंट तक, तो ये क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा, ये नॉर्मल बनाता है इसी को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, ए और बी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए एंड बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light is ray of light EB is incident on a convex mirror as shown in figure, what will be its reflection angle। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये ए और बी क्या है, एक रे है, ठीक है।
एक रे है, किससे पास कर रही है, एक सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ये पास कर रही है। जैसे पिछली क्लासेस में, पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर से कोई लाइट अगर पास कर रही है, अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर से अगर लाइट कोई पास कर रही है, और तो उससे क्या एंगल ऑफ द इंसिडेंट जो, और एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये बोला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी इट्स रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा नॉर्मल से। तो आप जैसे ये क्या कर रहे हो, आप इसको ऐसे लेके जाओगे आप, है ना। जब एक ही रास्ते से, जब एक ही रास्ते से जाएगी और एक ही रास्ते से वापस हो जाएगी लाइट, उस केस में क्या बनेगा, नॉर्मल तो होगा ना। ये नॉर्मल था हमारा। अब इसी नॉर्मल से गई, इसी नॉर्मल से लाइट आई और इसी नॉर्मल से वापस हो गई, दोनों के बीच में कोई एंगल बना, इस नॉर्मल और इस लाइट के बीच में नहीं बना ना, वो जीरो हो जाएगा वो। तो क्या बनेगा वो, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल मिरर कन्वर्जेस अ बीम ऑफ लाइट at a given point on a principal axis. A spherical mirror converges a beam of light at a given point on the principal axis. Which of the following statement about the mirror is और ट्रू। ये भी क्वेश्चन जो है ना, दोनों क्वेश्चन आरआरबी में पूछे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और नीचे वाला भी पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन सा स्फेरिकल मिरर जो होता है कन्वर्ज करता है बीम ऑफ द लाइट। पहला जो होता है, हमने देखा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो प्रिंसिपल इनफाइनाइट से लाइट आती है, तो पैरेलल लाइट आती है, तो कहाँ पे कन्वर्ज करती है, फोकस में कन्वर्ज करती है। तो पहले ये क्लियर हो गया, कॉनकेव कॉनकेव मिरर, पहले ये क्लियर हो गया। अब जैसे इसका जो फोकल लेंथ है, अगर जैसे मैं इसको कार्टेशियन ड्रॉ करूंगा, तो किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसमें क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो ये नहीं होगा, ये करेक्ट है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, द पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ये फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, इसको प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर भी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा ए और सी करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसमें, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपना, a spherical mirror converges a beam of the light at a given point on the principal axis। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, पिछले वाला ही क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी था। अब 10th क्वेश्चन है, पी क्यू आर एंड एस आर द 4 पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सरफेस पे पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है। ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट है। R1, R2, R3, R4 are the distance of the center of the curvature from the point P, Q, R, S respectively. The correct relationship between the R1, R2 and R3, जो करेक्ट रिलेशन होगा, सपोज करिए यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है ना। अब जैसे कि एक सर्कल में बताया था, एक सर्कल में है। अब ये स्पीड से ही लेके गया, कर्व किसे ले गया, स्पीड से लेके गया। तो मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल से सपोज करिए मैं बोला कि R1, यहाँ से बोला R2, यहाँ से बोला R3, यहाँ से बोला R4, यहाँ से बोला R5। अब जैसे ये क्या है, रेडियस ही तो है ये क्या है, रेडियस है। ये भी क्या रेडियस है, ये भी क्या रेडियस है। एक सर्कल में रेडियस आप कहीं भी खींचो, ऐसे 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 किसी पॉइंट पे लेके जाओ तो क्या इक्वल ही रहेगा ना वो। ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये खींचा, ये लिया, ये क्या होगा R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू R2, R3 और R3 इज इक्वल टू R4, ये क्या होगा, बराबर ही होगा। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एट विच पोजीशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस डज अ कॉनकेव मिरर, एट विच पोजीशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस डज अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स हाईली डिमिनिश्ड, इस पॉइंट पे फोकस करना है अपने को, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो जैसे हमने बताया था आपको, जब थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर किया था, जब इसके थ्योरी पार्ट कवर किया था, तो हमने बताया था कि जब इनफाइनाइट से लाइट आती है, जब इनफाइनाइट से लाइट आती है तो कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे मीट करती है, फोकस पे मीट करती है। तो ये क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। ठीक है। अब दूसरा दूसरा केस बताया था,
दूसरा केस बताया था कि सपोज करिए सी है और एफ है और ये पी है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। अब जैसे इसके पीछे ही आप रखोगे लाइट को आप रखोगे तो फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। अब इससे पास करेगी ये इस तरीके से, तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये जो इमेज जो बनता है ये भी हाईली डिमिनिश नहीं होता है, बट डिमिनिश्ड होता है, छोटा ही होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो ये एक तो डिमिनिश्ड क्लियर हो गया। और दूसरा चीज है, जो इमेज जो बना कहाँ बना, यहाँ पे बना। ये ए है और ये बी है, तो ये क्या बन जाएगा, बी है और ये उल्टा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अब पहला केस, ये दोनों जो लाइटें आ रही हैं इधर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, एक तो लाइट इधर से गई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। एक लाइट इधर से गई, एक लाइट इधर से आई, दोनों मीट यहाँ पे की, एक्चुअल में मीट की ना ये। तो क्या बनाएगा, जब एक्चुअल में मीट की तो क्या बनाएगा, रियल बनाएगा। और दूसरा चीज ए और बी, बी ऊपर था, बी क्या हो गया, बी ऊपर है, ये क्या बन गया, नीचे आ गया, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, है ना। जो मुंडी थी आपकी, जो सर है यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पे सर मानिए, आपका जो हेड है वो हेड यहाँ पे आ जाएगा, और पैर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हो जाएगा। और कैसा बनेगा, ये डिमिनिश्ड है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिमिनिश्ड बियॉन्ड टू एफ। अब टू एफ का मतलब ये हो गया कि जैसे ये सी है और ये एफ है और ये पोल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, टू एफ होता है। तो बियॉन्ड टू एफ मतलब यहाँ पे बियॉन्ड कर्वेचर की बात कर रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर की बात कर रहा है। अब जो हमने इमेज भी बनाया है वो क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पीछे ही बनाया है। इस वजह से कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, ये बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the distance between the pole and the focus of the spherical mirror, what is the distance between the pole and the focus of the spherical mirror। spherical mirror फोकस और पोल के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, तो ये सी है, ये एफ है और ये पोल है। तो किसके किसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया था फॉर स्मॉल अपर्चर स्फेरिकल मिरर, अपर्चर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, रेडियस होता है सर, है ना। आर होता है, तो आर इज इक्वल टू टू एफ बताया था। अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो भी एफ होती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, एफ होती है ना। तो अगर हम यहाँ से पूरा, मैं यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा, यहाँ से यहाँ तक अगर लिखूँ मैं, तो आर इज इक्वल टू एफ, है ना। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी हो जाएगा, आर बाई टू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके इसके जो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा, है ना। पोल एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर पूछा है। 13th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ द लाइट इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या होता है, पोल होता है, और ये फोकस होता है, और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है इसका। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सपोज करिए कि रे है, एक लाइट है, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल जा रही है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लाइट जा रही है, अलोंग जा रही है, ये पैरेलल हम बोल सकते हैं, इसके अलोंग अगर लाइट जा रही है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है कि एंगल ऑफ द इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ द इंसिडेंस क्या होगा इस इसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है कि अगर लाइट है कोई इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है, इसके अलोंग अगर लाइट सपोज कर गई, है ना, फिर वापस भी आएगी इसी के अलोंग, उस केस में क्या होगा, जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो क्या बनता है, जीरो बनता है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो जीरो बनता है। अब इसी से गए और यहीं से वापस आ रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये जीरो बनेगा ये, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A ray of light is incident on the pole of the concave mirror. Ray of the light is incident on the pole of the concave mirror. पोल कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है. अभी आप जरा सपोज करिए यहाँ पे इंसिडेंट की, है ना? What is the acute angle formed between the incident ray and principal axis? तो ये क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है. प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस है. और ये क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है. इंसिडेंट रे. और ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे. कौन सा मिरर है? अब जो ये आई होता है और ये आर होता है. तो आई क्या होता है? एंगल ऑफ द इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंस. और आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है इसको. तो इसके इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बना है इसको बोला जाता है क्या? एंगल ऑफ द इंसिडेंट. भाई यही पूछ रहा है यहाँ पे. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स. ऑलवेज, हमेशा. हमेशा किस मिरर से बनता है? क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट किससे बनता है? एक तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है. कॉन्वेक्स मिरर होता है जो इनवर्ट साइड में क्या होता है? पॉलिश्ड होता है. अब अब जैसे कि मैं बात करूं, ये रे ऐसे है ना? अब एक रे इधर से गई. अब ये कहीं दोनों, एक तो इसका मूड इधर चला गया, ये इधर चली गई गुस्सा होके. ठीक है. ये इधर चली गई, ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड हो गई. इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड की. कहीं मिल ही नहीं रही है. अब इसको मिलाने का कई तरीका होता है. कैसे? खींचो आप इनको. खींचो आप. खींचोगे तो कहाँ मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है ना? अब ये जो मिल रही है डैश डैश लाइन से, वर्चुअली लाइन से, तो इसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज बोला जाता है. वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज है. अब जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे इसका, आपका पैर है, यहाँ पे मुंडी है, तो भाई क्या होगा? आपका ये पैर हो जाएगा, आपका मुंडी हो जाएगा. मतलब इरेक्ट है. इरेक्ट है मतलब सीधा सीधा खड़ा है ना? वर्चुअल है, इरेक्ट है ना? ये तो किससे हो गया? कॉन्वेक्स मिरर में समझ में आ गया. और दूसरा जो कौन सा मिरर आता है? प्लेन मिरर आता है. प्लेन मिरर आता है. जैसे आप इमेज वगैरह देखते हो ना सुबह सुबह खड़े होकर आईने में, उस वो भी क्या देता है? वो भी क्या देता है? हमारा देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही देता है. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है. काफी इसको जब थियोरेटिकल क्लास कवर किया था तो उसमें काफी डेप्थ में बताया था इसको. तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. ए और बी किस में मिलेगा? सी. सी ऑप्शन में. 16 है. और concave mirror forms real inverted and diminished image of an object placed. तो कहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे आप रखोगे कि जो रियल इमेज बने, इन्वर्टेड भी बने और डिमिनिस्ड भी बने, है ना? तो पहले पहले जो उन्होंने बताया था कि जब इनफाइनाइट से रे आती है, इनफाइनाइट से जब ऑब्जेक्ट होता है, इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट होता है उस केस में क्या बनता है? हाईली डिमिनिस्ड बनता है. फोकस पे बनेगा बट क्या बनेगा? फोकस पे तो बनेगा बट हाईली डिमिनिस्ड बनेगा. हाईली डिमिनिस्ड. ये भी क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है. रियल एंड इन्वर्टेड होता है. ठीक है. रियल एंड इन्वर्टेड होता है क्योंकि ये लाइटें आपस में क्या कर रही है? मैच मिल रही है यहाँ पे. अब डिमिनिस्ट की बात कर गए तो डिमिनिस्ट के केस में हमने यही देखा था कि जब लाइटें जो होती है, लाइट कहाँ पे होती है? सी है और ये एफ है. ठीक है ना? अब यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर के अगर पीछे होगा, उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? आपका रियल भी बनता है, रियल भी बनता है एंड इन्वर्टेड भी होता है. रियल भी बनता है, इन्वर्टेड भी होता है और डिमिनिस्ड भी होता है. डिमिनिस्ड मतलब छोटा होता है. छोटा होने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा क्या होगा? वो छोटा होगा. ठीक है. ये ए है, ये बी है, ये क्या हो जाएगा? ये बी ए डैश, यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे ए डैश हो जाएगा. उल्टा बन जाएगा. नहीं, ये बी बी डैश और ये ए डैश हो जाएगा. ठीक है. ये क्या बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड होता है. तो किसके पीछे है ये? सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पीछे है. सेंटर ऑफ द कर्वेचर या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये क्वेश्चन में बोल सकता है. ठीक है. ऑप्शन बिटवीन द पोल एंड फोकस है. ये ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन द पोल एंड फोकस.
पोल यहाँ, फोकस यहाँ पे, पोल यहाँ पे नहीं है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, हाँ ये है। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ना कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये? यहाँ पे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। पूछा भी क्या था? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ रखा गया है, ठीक है, कहाँ रखा जाए। और 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ रेज, पैरेलल बीम ऑफ द रेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट। कौन सी ऐसी डिवाइसेस है यूज की जाती है टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ द रेज? पैरेलल बीम ऑफ द रेज प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज की जाती है? तो कॉनकेव मिरर, टॉर्च वगैरह में आपने देखा होगा। टॉर्च वगैरह में हमारा जो बल्ब होता है कहाँ पे रखा होता है? फोकस पे रखा होता है, ठीक है ना। और फोकस पे ऐसी लाइटें निकलती हैं तो क्या होती है? पैरेलल हो जाती है इस तरीके से, इस तरीके से पैरेलल हो जाती है। ये लाइट आई और इंसिडेंट की उस कॉनकेव वाले पार्ट पे, कॉनकेव वाले पार्ट पे इंसिडेंट करने के बाद ये क्या हो जाती है? वो पैरेलल पैरेलल बीम निकलती है ये, ठीक है। ये कैसा था? कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्स कर देता है लाइट को, ठीक है। अब एक तो ये मिरर वाला पार्ट हो गया। अब कॉन्वेक्स लेंस में जब पढ़ाऊंगा उस केस में भी क्या होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस में क्या करता है? पैरेलल कर देता है ये लाइट को। ए और सी दोनों ऑप्शन ही क्या है? करेक्ट है। इसमें क्या ऐसे 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 रहना चाहिए इसको, ए बोथ, ए एंड सी, ये इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी, करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। एन ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करें कॉन्वेक्स मिरर के सामने एट अ पॉइंट बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, एट अ पॉइंट बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर इमेज इज फॉर्म। सपोज करिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी, इंफिनिटी है, कॉन्वेक्स मिरर का एक जिक्र कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में ये अंदर वाला पार्ट क्या होगा? पॉलिश्ड होगा, पी है, और ये एफ है एंड सी। हमेशा जो ये तीनों पार्ट्स होते हैं ना, फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इन मतलब कि इनवर्ड की साइड भी होगा। मतलब ये पार्ट क्या है? इनवर्ड है, मतलब कर्व, जो कर्व वाला पार्ट होगा उसी साइड में होगा ये, अंदर वाले साइड के अंदर ही होगा। क्योंकि जो स्पीयर से लिया गया है ना, ये स्पीयर, स्पीयर का सेंटर कहाँ मिलेगा? अंदर ही तो मिलेगा। ये जो मुड़ा हुआ है इसके अंदर ही तो मिलेगा, इस साइड वाले में नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी है ये, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इधर है और ये पोल है। इमेज कैसा बनेगा? अब कहीं से भी इन्फिनिटी से आप लेके आओगे, इसे रिफ्लेक्ट होगा, है ना। ऐसे लाइट आई रिफ्लेक्ट होगा। आप कन्वर्जली इसको मर्ज करोगे तो कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। मर्ज आप करोगे या फिर इधर से ले जाओगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, है ना। तो फोकस पे कहाँ मिल रहा है ये? यहाँ मिलेगा, फोकस पे मिल जाएगा ये। तो फोकस पे अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। इसको दोबारा से डिफाइन कर बताता हूँ इसको दोबारा से। देखिए सपोज करिए जैसे ये है, ये हमारा क्या था? मिरर था। अब एक ऐसे लाइट निकली, कॉन्वेक्स मिरर है, एक इधर से लाइट निकली, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये इधर चली गई, रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये इधर चली गई। अब इसको जो आप मर्ज कराओगे, अब एक्सटेंड करोगे लाइट, तो कहाँ पे मिलेगा? फोकस पे मिलेगा ये। तो फोकस पे जो मिला है, ये एक्चुअल लाइन तो मिली नहीं है, वर्चुअली लाइन मिली है। तो ये क्या बोला जाएगा इसको? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अब बन रहा है इमेज, इसलिए ये क्या है? इरेक्ट है। तो किस तरीके का इमेज बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19th है, a ray of light is passing through the center of the curvature is incident on the concave mirror, it's reflected by an angle। और इसमें ये क्वेश्चन ये है कि जैसे कॉनकेव मिरर है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में लाइट पास कर रही है, वो किससे पास कर रही है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास कर रही है। अब से ये लाइट इस साइड से आई और इसी साइड से, इसी रास्ते से निकल गई, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से निकल गई। और जो हम पढ़ा है हमने, वो जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसे किससे ड्रॉ करते हैं? सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ही ड्रॉ करते हैं।
सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ही ड्रॉ करते हैं नॉर्मल को। नॉर्मल को किसे ड्रॉ करते हैं? सेंटर ऑफ द कर्वेचर से। सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ही लाइन नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। सी है और ये एफ है और ये पोल है। अब इसी इसी सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, इसी सेंटर ऑफ द कर्वेचर से लाइट आई और इसी सेंटर ऑफ द कर्वेचर से लाइट गुजर गई, मतलब पास हो गई। यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई इसी रास्ते से। उसी वही केस पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड एंगल होगा क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल तभी तो होगा, जैसे इस केस में अगर हम देखें कि ये इससे आई, ये कौन सा रिफ्लेक्टेड है? रिफ्लेक्टेड रे है। और ये क्या है आपका? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके इसके बीच का एंगल तो तभी बनेगा ना कि जब इससे थोड़ा सा दूर जाएगा ये। अगर ये इसी से जाएगा, ये इसी से गुजर के चला गया ये, तो क्या बनेगा? इस नॉर्मल और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में एंगल क्या बनेगा? जीरो बनेगा। जीरो बनेगा ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। An object is placed in front of the concave mirror at a distance 3 times its focal length. The image is formed at 3 times the एक ऑब्जेक्ट है उसको जो फोकल लेंथ की 3 टाइम्स रखा गया है। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ, जैसे सेट सी है और ये एफ है और ये क्या है? पोल है। और इसका इसके इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2f के बराबर होती है। अब 3f रखा गया, अब 3f कहाँ पे हो जाएगा? इधर आएगा, कहीं इधर आएगा। अब ये 3f इधर अगर आया है, 3f अगर इधर आ गया, मतलब इसका क्या हुआ? बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बियॉन्ड रखा गया है। तो इमेज क्या बनता है? इमेज कहाँ बनेगा? जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है तो इमेज कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच में बनता है। सी और एफ के बीच में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट पॉइंट बिटवीन द एफ एंड सी। एट पॉइंट बिटवीन द एफ एंड सी द इमेज इज फॉर्म एट पॉइंट बिटवीन द एफ एंड सी। 21 क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एट a distance twice its focal length। फोकल लेंथ के ट्वाइस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। जैसे कि इसकी हम बात करते हैं, सी है और एफ है और ये पोल है, ठीक है। अब इसके इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है कितना होती है? 2f होती है। और इसके इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? f होती है। f क्या है हमारा? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ बोला जाता है इसको, है ना। फोकल लेंथ है। तो अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे, तो जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है ना, इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होता है? वो इसी पॉइंट पे होता है। इसी पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा? ये आपका इस पॉइंट पे होता है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे ही बनता है इमेज का जो इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ द 2f। सी पे ही बनेगा। अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी कहाँ बनता है? सी पे ही बनता है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखा है तो उसी पे बनेगा। और या जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जो हाइट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following case in which of the following case does a concave mirror form a real image? In which of the following case concave mirror form a real image? इस केस में जो कॉन्केव मिरर है वो क्या करता है? फॉर्म करता है, रियल इमेज बनाता है ना। अब जैसे हम बात करें ये वाला जो केस होता है, अभी इसी इन तीनों केस की बात करते हैं। जैसे ये क्या है? एफ। ये क्या है? सी है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। जैसे कि ये होगा, इस तरीके से लेके निकल गया, है ना। इस तरीके से ये चला गया है। अब अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट, अगर जैसे कि अगर हम बात करें फोकस एंड पोल के बीच में, ये मीट नहीं कर रहा है कहीं। आप जैसे इसको लेके खींचोगे अपना, कहीं इस पॉइंट पे जाएगा, इधर कहीं जाके ये मैच करेगा। इधर ये मैच करता है, ये जाके जब आगे एक्सटेंड करोगे ये तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे निकल के चली आई लाइट। ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई? निकल के इस साइड में आ गई। बट ये जैसे आप एक्सटेंड करोगे ना, इस वाली लाइट को जो रिफ्लेक्ट होकर इधर आई, रिफ्लेक्ट करके इधर आई, ये कहाँ मैच कर रहा है? इस साइड में आके मैच करेगा। जो पॉलिश सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है जिसको पॉलिश कर दिया है, ये वाला जो सरफेस है
तो ये कैसा ये किस तरीके का इमेज है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है, ना कि ये रियल इमेज है। तो पहले वाले यही एक केस है इसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है, इसी यही एक केस है इसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी सारे केस में इंफिनिटी चाहे फोकस पे कैसे बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनते हैं, रियल इमेज ही बनते हैं। ऑप्शन सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड ये करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। 23 क्वेश्चन है, a ray of light is incident on a concave mirror at a point M। concave mirror है, at a point M पे इंसिडेंट करिए, the ray makes angle 10 degree with the line of the joining M to the center of the curvature। the ray is reflected at angle of, सपोज करिए जैसे कि एग्जांपल पे लेते हैं, एक रे है ठीक है ना, फोकस से पास करिए, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन 10 डिग्री का एंगल बनाई इसे इंसिडेंट है, तो ये भी क्या बनाती है 10 डिग्री का। ये किसके अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन से पढ़ा था, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या बना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। तो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 10 डिग्री का ही फॉर्मेशन होगा। 24th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर concave mirror at a point lying between its focus and center of the curvature। image is formed at a point located। कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा ये पूछ रहा है। अब जैसे कि इसके हम बात करें क्वेश्चन को, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, फोकस और सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में रखा गया, मतलब ये सी है और ये क्या है हमारा एफ है, इसके बीच में रखा गया। अब इसके बीच में रखा गया है, ये निकल के इस तरीके से आ जाएगा ये लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा ये ना, एक सेकेंड, इसको इस तरीके से करके इससे ये पास करके गया ये, है ना। अब ये जो लाइट है इससे इससे टकराएगी, फिर ये इधर आके मैच करेगी, इस साइड में बियॉन्ड द सी मैच करेगी ये लाइट, ये इंसिडेंट रहे, ये भी इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, है ना। इस पॉइंट पे टकराए और वो जाके कहाँ पे मैच करती है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड द सी बनेगा वो, इमेज इन फॉर्म एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी हो जाएगा ये, एंड विल बी कहाँ पे, लार्ज होगा या स्मॉल होगा। तो दो ही केस होते हैं, एक तो हमारा जो इन्फिनिटी से आती है लाइट तो हाईली डिम्निश बनता है, इसके पीछे जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर के अगर ऑब्जेक्ट पीछे रहता है उस केस में क्या बनता है, डिम्निश्ड बनता है, डिम्निश्ड बनेगा, है ना। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में बियॉन्ड सी होगा और लार्जर होगा, बड़ा होगा वो, कैसा होगा, वो बड़ा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी एंड लार्ज होगा। जैसे जैसे इस सी से जैसे जैसे पास में चलता जाएगा पोल के, इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट जब तक रहेगा तब तक छोटा ही बनेगा, लेकिन जैसे इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया सेम साइज का बना, उसके बाद जैसे इधर चलता जाएगा ऑब्जेक्ट से जो इमेज की साइज है, इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी एंड लार्ज है। 25 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the concave mirror at a point beyond its center of the curvature। the image is formed at a point, इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर के अगर से बियॉन्ड में अगर ऑब्जेक्ट है, सी है एंड एफ यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या क्या बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा इमेज, देखिए ये एक और ये एक, कहाँ पे बने, यहाँ पे बनेगा ये इमेज, है ना, यहाँ पे बनेगा इमेज, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ, और क्या बनता है, छोटा बनता है, दिखने में भी लग रहा है छोटा सा, बिटवीन एफ एंड सी और डिमिनिश्ड बनता है छोटा सा, एनलार्ज नहीं होता। एनलार्ज तो जब सी के बाद जाएगा ना तब बड़ा एनलार्ज होना शुरू होता है।
उससे पहले क्या होता है, इसके जो पीछे जब तक रहेगा तब तक छोटा ही बनता है। और द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर तो हमेशा जो फोकल लेंथ किधर होता है, जो कर्व रहता है, कर्व रहता है, इसी के अंदर होता है, ये सी एंड एफ इसके अंदर होता है। अब इसके केस में बात करें तो ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये भी क्या, फोकल लेंथ इधर ही आएगा। अब जैसे मैं कार्टेशियन अगर ड्रॉ करूंगा, ये 0 0 कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये वाई, ये एक्स, इस केस में इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ किधर हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल ऑफ द स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट जो हमेशा लाई करते हैं। एक तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर देखते ही आ रहे हैं, और ये पोल। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इन तीसरा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/u इज इक्वल टू, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/u इज इक्वल टू 1/f कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ अभी बताया वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है, इस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट, जब लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होगा। तो -13, तो ये -13 अगर लिखोगे आप, ये 30 30 मिलकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा इसको, है ना। अब प्लस बना देगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका एलसीएम लोगे, 3 + 1 इज इक्वल टू 4/13, 2 दूना के 4 और 15, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.5। ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करेगा, एट पॉइंट बिटवीन द 0 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट नहीं दे रखा है बट इसके बीच में वो लाई करेगा। 29th क्वेश्चन है, a concave mirror has a towards the center of the sphere, center of the sphere with polish center of the curvature, concave mirror towards the center of the, towards the center of the, ये क्या है, ये क्या है आपका, स्पीयर है, सपोज करिए ये स्पीयर है आपका। अब इसको मैंने हाफ पार्ट में कट कर दिया, तो ये बल्ज, बल्ज वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है बल्ज होता है। तो सेंटर, सेंटर ऑफ द स्पीयर, जो स्पीयर का जो सेंटर है, बल्ज वाला है क्या, इस साइड में, बल्ज वाला तो इस साइड में है, और कर्व वाला क्या है, डिप्रेशन वाला इस साइड में है ना। डिप्रेशन वाला किधर है, सेंटर ऑफ द स्पीयर के साइड में है ना, इस साइड में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्लासेस में और भी इसके पॉइंट्स कवर करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं। अ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज rendered पैरेलल बाय कॉनकेव मिरर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स। अगर जो एक लाइट सोर्स है, जैसे टॉर्च का एग्जांपल दें, लाइट सोर्स को या बल्ब को कहाँ पे रखें जिससे कि पैरेलल बीम मिले आपको, कहाँ पे रखोगे, इस मिरर के सामने कहाँ रखोगे आप, जो पैरेलल बीम्स मिले आपको। तो कहाँ पे रखना होता है, फोकस पे रखना होता है। फोकस पे रखोगे तो क्या मिलेगा, पैरेलल बीम्स मिलेगा एट दी फोकस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में इसके करीब 100+ क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन से, केवल 100+ क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन से, जो पूरा आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक बिल्कुल आपके। तो कल कल की क्लासेस में आगे कंटिन्यू करेंगे इसके, ओके। आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।